मेरा ये मानना है कि जो इस साल हमारी मेवा सनत का जो नुकसान हुआ है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे भी थी तब भी इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो नेशनल हाईवे है उसका बंद रहना और उसकी इतनी देर के बाद खुल जाना। मतलब वजीर आला साहब जो हैं वो 20 दिन उन्होंने लगाए गडकरी साहब को फोन करने में, जिसकी वजह से फ्रूट जमा होता रहा और जब वो फिर अल्टीमेटली मंडीज में पहुंचा, बहुत महंगा दाम उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, तो वहां इतना फ्रूट जमा हो गया था कि वहां वो कोड़ियों के दाम बिका, बड़ा नुकसान हुआ। और जो फ्रूट हमारा खराब हुआ, जो पेड़ों से गिर के जिसको टाइम पे मंडी नहीं ले जाया सका, वो भी बहुत बड़ी रकम उसकी जाया हो गई है। तो ऐसे में मेरी सरकार से गुजारिश है, उमर साहब से गुजारिश है कि एक तो वो जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है केसीसी लोन है उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी ये दम तोड़ देगी पूरी तरह से। दूसरा जो सीसी लोन होता है उसको कम से कम एक वक्त एक तरफ जो उसका इंटरेस्ट है उसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। और तीसरा जो मार्केट इंटरवेंशन की मुफ्ती साहब के वक्त में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो सी ग्रेड सेब होता था उसको खरीद के सरकार खरीदती थी और उसका जूस और व्हाटएवर जो भी करती थी वो भी करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी टूरिज्म हमारा ठप है, तो अगर ये इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए का लोन लिया हुआ है, इसके साथ यहाँ का ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है, यहाँ का रोजगार वाबस्ता है, ये लाखों लोगों को रोजगार देता है। और शायद यही वजह है, इस बात को मुफ्ती साहब समझते थे, उन्होंने बहुत कम कलील वक्त में इसीलिए इनका टोल टैक्स माफ किया। जगह जगह आपको मंडियां हैं, इसको जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब ने जो दी, हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारे न सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव होगी बल्कि इसकी तादाद भी जो है वो भी क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो सनत है इतनी जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत होती है तो यही सनत जम्मू कश्मीर को जिंदा रखती है। मैं चाहती हूं कि आज की सरकार भी इस सनत को उसी तरह संजीदगी से ले जिस तरह मुफ्ती साहब ने लिया था, पीडीपी ने लिया था, और जो भी इस वक्त हो सके इस सनत को, क्योंकि मुझे लगता है खुदा ना खास्ता ये लोग जो हैं कहीं सड़क पे ना आ जाएं। सड़क पे मेरा मतलब है कि बेचारों के लोन हैं, कहीं इतनी इनकी इक्तिसादी हालात इतने खराब ना हो जाएं कि इनके पास कुछ भी ना बचे। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और केसीसी लोन माफ होगा, सीसी लोन पे इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करके इस सनत को सांस लेने की मोहलत देंगे। मेरा ये मानना है कि जो इस साल हमारी मेवा सनत का जो नुकसान हुआ है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे भी थी तब भी इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो नेशनल हाईवे है उसका बंद रहना और उसकी इतनी देर के बाद खुल जाना। मतलब वजीर आला साहब जो हैं वो 20 दिन उन्होंने लगाए गडकरी साहब को फोन करने में, जिसकी वजह से फ्रूट जमा होता रहा और जब वो फिर अल्टीमेटली मंडीज में पहुंचा, बहुत महंगा दाम उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, तो वहां इतना फ्रूट जमा हो गया था कि वहां वो कोड़ियों के दाम बिका, बड़ा नुकसान हुआ। और जो फ्रूट हमारा खराब हुआ, जो पेड़ों से गिर के जिसको टाइम पे मंडी नहीं ले जाया सका, वो भी बहुत बड़ी रकम उसकी जाया हो गई है। तो ऐसे में मेरी सरकार से गुजारिश है, उमर साहब से गुजारिश है कि एक तो वो जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है केसीसी लोन है उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी ये दम तोड़ देगी पूरी तरह से। दूसरा जो सीसी लोन होता है उसको कम से कम एक वक्त एक तरफ जो उसका इंटरेस्ट है उसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। और तीसरा जो मार्केट इंटरवेंशन की मुफ्ती साहब के वक्त में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो सी ग्रेड सेब होता था उसको खरीद के सरकार खरीदती थी और उसका जूस और व्हाटएवर जो भी करती थी वो भी करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी टूरिज्म हमारा ठप है, तो अगर ये इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए का लोन लिया हुआ है, इसके साथ यहाँ का ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है, यहाँ का रोजगार वाबस्ता है, ये लाखों लोगों को रोजगार देता है। और शायद यही वजह है, इस बात को मुफ्ती साहब समझते थे, उन्होंने बहुत कम कलील वक्त में
اسی لیے ان کا ٹول ٹیکس معاف کیا. جگہ جگہ آپ کو منڈیاں ہیں اس کو جموں کشمیر میں مفتی صاحب نے جو دی. ہائی ڈینسٹی انٹروڈیوس کیا جس سے ہمارے نہ صرف کوالٹی امپروو ہوگی بلکہ اس کی تعداد بھی جو ہے وہ بھی کوانٹٹی بھی امپروو ہوگی. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم، یعنی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو صنعت ہے اتنی ضروری ہے جموں کشمیر کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو یہی صنعت جموں کشمیر کو زندہ رکھتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج کی سرکار بھی اس صنعت کو اسی طرح سنجیدگی سے لے جس طرح مفتی صاحب نے لیا تھا، پی ڈی پی نے لیا تھا، اور جو بھی اس وقت ہو سکے اس صنعت کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ یہ لوگ جو ہیں کہیں سڑک پہ نہ آ جائیں. سڑک پہ میرا مطلب ہے کہ بیچاروں کے لون ہیں، کہیں اتنی ان کی اقتصادی حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس میں انٹروین کریں گے اور کے سی سی لون معاف ہوگا، سی سی لون پہ انٹرسٹ ویو آف ہوگا، اور مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کو انٹروڈیوس کر کے اس صنعت کو سانس لینے کی مہلت دیں گے.